केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आने वाली है। जुलाई 2025 से महंगाई भत्ता डीए में 3-4% की वृद्धि की संभावना है। वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों को 55% डीए मिल रहा है, जो बढ़कर 58-59% हो सकता है। ये वृद्धि सरकारी कर्मचारियों की वेतन में काफी इजाफा करेगी और महंगाई के बोझ को कम करने में मदद करेगी। CPIIW के नवीनतम रुझानों से पता चलता है कि जुलाई 2025 से डीए में संशोधन की उम्मीद है। सरकार द्वारा हर 6 महीने में डीए की दरों की समीक्षा की जाती है। पिछली बार मार्च 2025 में डीए में 2% की वृद्धि की गई थी, जिससे ये 53% से बढ़कर 55% हो गया था। अब जुलाई 2025 में फिर से इसमें बढ़ोतरी की उम्मीद है। महंगाई भत्ता क्या है और इसकी गणना कैसे होती है? महंगाई भत्ता DNS अलाउंस सरकारी कर्मचारियों को महंगाई के प्रभाव से बचाने के लिए दिया जाने वाला अतिरिक्त भत्ता है। यह मूल वेतन के प्रतिशत के रूप में दिया जाता है। डीए की गणना ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स AICPIIW के आधार पर की जाती है। जब महंगाई बढ़ती है तो डीए भी बढ़ाया जाता है। वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों को अपने मूल वेतन का 55% डीए मिल रहा है। यदि किसी कर्मचारी का मूल वेतन 50,000 रुपए है तो उसे 27,500 रुपए डीए मिलता है। जुलाई 2025 में डीए बढ़कर 58% होने पर यह राशि 29,000 रुपए हो जाएगी। इस प्रकार प्रत्येक कर्मचारी को 1,500 रुपए अतिरिक्त मिलेंगे। पेंशन धारकों के लिए भी राहत। केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों की तरह पेंशन धारकों को भी महंगाई राहत DNS रिलीफ मिलती है। डीए की वृद्धि के साथ साथ पेंशन धारकों के लिए भी डीआर में समान प्रतिशत की वृद्धि की जाती है। ये उन रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो अपनी पेंशन पर निर्भर हैं। महंगाई की मार से बचने के लिए उन्हें भी ये अतिरिक्त राहत मिलती है। पेंशन धारकों की संख्या लाखों में है और उनके लिए ये वृद्धि काफी राहत की बात है। बुजुर्गों के लिए महंगाई का सामना करना और भी मुश्किल हो जाता है, इसलिए सरकार की यह पहल सराहनीय है। डीआर की वृद्धि से उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। CPIIW डेटा का विश्लेषण। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स CPIIW का डेटा डीए की गणना का आधार है। पिछले महीनों में CPIIW में लगातार वृद्धि देखी गई है, जो डीए बढ़ाने का संकेत देती है। आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि महंगाई की दर के अनुसार डीए में वृद्धि जरूरी है। खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमतें और अन्य आवश्यक वस्तुओं की महंगाई के कारण ये वृद्धि उचित है। सरकार नियमित रूप से CPIIW के आंकड़ों की समीक्षा करती है। लेबर ब्यूरो द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार पिछले 6 महीनों में औसत CPIIW में पर्याप्त वृद्धि हुई है। इसी आधार पर जुलाई 2025 में डीए बढ़ाने की संभावना बनी है। कैबिनेट की मंजूरी का इंतजार। डीए की वृद्धि के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी आवश्यक होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की बैठक में इस पर फैसला लिया जाएगा। सामान्यतः हर 6 महीने में होने वाली समीक्षा के बाद कैबिनेट की बैठक बुलाई जाती है। व्यय विभाग डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर द्वारा तैयार किए गए प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा। कैबिनेट की मंजूरी के बाद ही डीए की नई दरें लागू होंगी। अनुमान है कि जुलाई के अंत तक या अगस्त की शुरुआत में इसकी घोषणा हो सकती है। घोषणा के बाद डीए की बढ़ी हुई राशि अगली सैलरी के साथ मिलेगी। वित्तीय प्रभाव और सरकारी खर्च। डीए की वृद्धि से सरकारी खजाने पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है। लाखों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन धारकों को ये लाभ मिलता है। 3% डीए वृद्धि से सरकार पर सैकड़ों करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च आएगा। फिर भी महंगाई से निपटने के लिए ये कदम जरूरी है। आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि डीए की वृद्धि से कर्मचारियों की खर्च करने की क्षमता बढ़ेगी। इससे बाजार में मांग बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। यह एक प्रकार से आर्थिक प्रोत्साहन का काम करेगा। राज्य सरकारों पर प्रभाव। केंद्रीय सरकार के डीए फैसले का असर राज्य सरकारों पर भी पड़ता है। अधिकतर राज्य सरकारें केंद्र सरकार की डीए दरों का अनुसरण करती हैं। इससे राज्य सरकारी कर्मचारियों को भी लाभ मिलता है। हालांकि कुछ राज्य सरकारें अपनी वित्तीय स्थिति के अनुसार डीए की दरें तय करती हैं। डीए की वृद्धि से करोड़ों सरकारी कर्मचारी और पेंशन धारक प्रभावित होते हैं। यह न केवल उनकी आर्थिक स्थिति सुधारता है, बल्कि उनके जीवन स्तर में भी सुधार लाता है। महंगाई के दौर में यह वृद्धि काफी राहत की बात है। भविष्य की संभावनाएं। डीए की वृद्धि महंगाई के विरुद्ध एक महत्वपूर्ण वित्तीय राहत है। सरकार का यह कदम कर्मचारियों के कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता दिखाता है। भविष्य में भी महंगाई के अनुसार डीए की समीक्षा जारी रहेगी। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार डीए की गणना की जाती है। आने वाले समय में यदि महंगाई बढ़ती रहती है तो डीए में और भी वृद्धि हो सकती है। सरकार का लक्ष्य है कि कर्मचारियों की वास्तविक आय महंगाई के कारण कम न हो, इसलिए नियमित अंतराल पर डीए की समीक्षा की जाती है।